बार बार बिना कहो मन तो ही क्यों यह कथा सुनाई मोही तुम्हें जान हराही सुनावहु कहू तुम्हें जान हराही सुनावहु कहू चलहि प्रकाश सुरावहु कहू। भगवान भोलेनाथ ने कितना सुंदर ज्ञान दिया। आगे हाथ जोड़े बैठे, हे मुनिवर नारद जी, बार बार बिनवो मुन तो ही जिम यह कथा सुना ही मोही। मैं बार बार विनय करता हूँ नारद जी, जिस कथा को तुमने मुझे सुनाया है तिम जन हर ही सुनावो कबू चल ही प्रसंग दुरावो। कभी भगवान के पास जाना, अगर ये प्रसंग भी चले तो दुरा देना यानी छिपा देना, लेकिन इस कथा को मत सुनाना कि तुमने काम को हरा दिया है, शंकर से आगे निकल गए। अब नारद जी क्या सोच रहे हैं, अपने आप तो भस्म कर दिया, हमने हरा दिया तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अहंकारी व्यक्ति को यदि अच्छी बात बताओगे तो वो यही सोचेगा इसका भला होगा तभी बता रहा है। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरिद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। भोलेनाथ ने कहा इस कथा को मत सुनाना। अब नारद जी को उपदेश दे रहे हैं। नारद जी को उपदेश बढ़िया नहीं लग रहे, बोले जब तक बैठा रहूंगा ये उपदेश ही देते रहेंगे, ऐसा करे यहाँ से चलना चाहिए। अब जिस समय नारद जी उठे, भगवान भोलेनाथ कहने लगे याद रखना नारद जी इस कथा को मत सुनाना। नारद जी कहने लगे हाँ हाँ महाराज नहीं सुनाएंगे। और वहां से जब आए तो बीच में फिर देवता मिल गए। बोले नारद जी भगवान भोलेनाथ को बताया? बोले हाँ बता के आया, जैसे ही हमने बताया तैसे ही वो उदास हो गए। देवता कहने लगे तुम जिन जिन को बताओगे वो सब उदास हो जाएंगे, ऐसा करो अब नारायण को भी बता दो। नारद जी कहने लगे चिंता काय करते हो, नारायण को भी बताऊंगा। तुम्हारा भक्त नारद ने काम को हरा दिया। अब देवता लोग सिक्का पढ़ा करके चले गए। अब नारद जी से रहा नहीं गया, बोले ऐसा करें भगवान को भी बता के फुर्सत पा जाएं, फिर कोई काम होगा सो करेंगे। अब उठाई खड़ताल और पहुंच गए भगवान के यहाँ। एक बार करतल बर बीना गावत हर गुणगान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बच श्री निवास श्रुत माता। क्षीर सिंधु भगवान के यहाँ पहुंच गए। अच्छा भगवान वैसे लीलाधारी हैं, भगवान तो सोच ही रहे थे भक्त आए तो हम कल्याण करें। अब नारद जी जिस समय पहुंचे तो ध्यान दीजिएगा, भगवान विष्णु ने जब नारद को देखा तो थोड़ा सम्मान देवताओं ने दिया, भगवान ने पूरा ही सम्मान दे दिया। भगवान ने कहा रही वही कसर हम पूरी करें। भगवान ने जब नारद जी को देखा तो भगवान ने अपना आसन छोड़ दिया कि हर्ष मिले उठे रमाने के तार, हर्ष मिले उठे रमाने के तार, ओ हर्ष मिले उठे रमाने के तार, हर्ष मिले उठे रमाने के तार, बैठे आसन दिसहि समेता, बैठे आसन दिसहि समेता, बोले बिहस चराचरि राया, बोले बिहस चराचरि राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया।
भगवान विष्णु ने क्या किया, जब नारद जी गए तो भगवान विष्णु ने इतना सम्मान दे दिया। जैसे नारद जी गए भगवान ने अपना आसन छोड़ दिया। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो छोटा आसन छोड़ता है, पर भगवान ने क्या किया कि जब नारद आए तो भगवान ने अपना आसन छोड़ दिया। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने आसन छोड़ दिया और धीरे से इशारा किया, आइए नारद विराजिए। अब नारद जी को इतना याद नहीं ये आसन भगवान का है कि हमारा है, और जाकर के भगवान के ही आसन पर बैठ गए। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान के आसन पर जाकर के बैठ गए। भगवान ने कहा चलो ठीक, तुम हमारे आसन पर बैठे हो, यानी हमारी पदवी तुमने धारण कर ली। जाकर के नारद जी बैठे। अब भगवान क्या कह रहे हैं नारद जी से, बोले बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। हे देव ऋषि नारद, आपने बड़े दिन के बाद हम पर दया की है, इतने दिन कहाँ रहे। अब वही बात जो शंकर को बताई और वही बात भगवान विष्णु को भी बता दी। काम चरित नारद सब भाषे, जद्यप प्रथम बरिज शिवरा के। भगवान भोलेनाथ ने मना किया था इस कथा को मत बताना, लेकिन फिर भी कथा को बता दिया। भगवान भोलेनाथ ने मना किया, लेकिन नारद जी ने बताया। भगवान के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, अत प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह अस को जग जाया। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, सबको नचाती है। अब बारी आई नारद की नाचने की। नारद जी ने कहा, प्रभु हम तो शंकर से आगे निकल गए। भगवान ने मन ही मन कहा, जाओ नारद, शंकर से आगे मैंने किसी को नहीं निकलने दिया, तो तुम कितने बड़े भक्त हो जो तुम्हें शंकर से आगे निकलने दे। अब हम वही करेंगे नारद जी जिसमें तुम्हारा हित होगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अबस उपाय करब मैं सोई। अब वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। नारद जी जब भगवान के यहाँ से आए, भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, श्रीपत निज माया तब प्रेरी। माया से कहा, जाओ जिस मार्ग से नारद जी आए थे उसी मार्ग से जा रहे हैं। एक ऐसा नगर बना दो जो नारद जी देख करके मोहित हो जाए। माया ने क्या किया, एक बढ़िया नगर बना दिया। बिरचे मंग में नगर 23 सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। इतना सुंदर नगर बना दिया, महल पर महल बना करके खड़े कर दिए। एक राजा शीलनिधि मनुष्यों की रचना कर दी। एक राजा उनकी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर रख दिया। अब नारद जी जब गए थे तो कोई महल नहीं था, और वापस आए हैं तो इतना बढ़िया नगर है। मोहित हो गए नारद जी। अब नारद जी जैसे ही उस नगर में आए तो क्या देखा, अटारियां सजी हैं, गलियां सजी हैं, सबके महल सजे हैं। नारद जी ने एक व्यक्ति को बुला करके पूछा, भैया बड़ी सजावट चल रही है, क्या कोई राजा आने वाला है? कहने लगे, महाराज राजा तो नहीं आने वाला है, पर राजा के यहाँ एक कन्या है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर होने वाला है और स्वयंवर में सजावट हो रही है। अब नारद जी ने सोचा कन्या का स्वयंवर है, देखना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंच गए। राजा ने सोचा हमारे यहाँ नारद आए हैं और कल हमारी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, तो लाओ इनसे ये पूछें कि कल स्वयंवर में हमारी विश्वमोहिनी को दूल्हा कैसा मिलेगा। अब जैसे ही नारद जी बैठे, बढ़िया सम्मान किया, चरणामृत का पान किया, चरणोदक को धुला, बढ़िया भोजन कराया, आसन पर बिठाया। तदुपरांत अपनी विश्वमोहिनी कन्या को लेकर के आए और कहा, नारद जी जरा इसकी हस्तरेखा देखो कि कल स्वयंवर में इसको पति कैसा मिलेगा। नारद जी ने हस्तरेखा बाद में देखी, पहले विश्वमोहिनी को ही देखते रहे, क्योंकि विश्वमोहिनी का अर्थ है जिसको देख करके विश्व मोहित हो जाए। तो नारद जी क्या, नारद जी ने जैसे विश्वमोहिनी को देखा तो हाथ देखना भूल गए, देखते रह गए। राजा ने कहा, ये नारद जी हम अपनी कन्या लेकर के आए हैं, जरा देखो कल इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी ने कहा, जल्दी लाओ कन्या को। अब कन्या को बिठाया गया
और जैसे ही नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ अपने हाथ में लिया तो उस हाथ में लिखा क्या था कि जो यही बरही अमर सोई होई, जो यही बरही अमर सोई होई, समर भोग तेहि जीत न कोई। शील निध कन्या जाई, करही शील निध कन्या जाई, करही शील निध कन्या जाई। जैसे नारद जी ने देखा तो हस्तरेखा में क्या लिखा था, जो यही बरही अमर सो हुई। नारद जी ने जैसे ही पढ़ा सोचने लगे चलो अमर होने की पहली सीढ़ी मिल गई, अगर इस कन्या के साथ हमारा विवाह हो जाए तो हम भी अमर हो जाएंगे। फिर आगे क्या देखा, समर भूम ते जीत न कोई, युद्ध के मैदान में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। फिर मन में विचार आया इससे विवाह करूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, फिर रोज देवताओं से युद्ध करूंगा। अभी शंकर से आगे निकला हूँ, जब विवाह हो जाएगा तो देवताओं से युद्ध करूंगा, इनको हरा दूंगा तो इनसे भी आगे निकल जाऊंगा। अब मन में सोच रहे कैसे इससे विवाह हो, से वही सकल चराचर ताहि बरहि शील निध कन्या जाए, इससे विवाह कैसा हो। अब हस्त रेखा देखने पर लग गए, सोचा ये कन्या विवाह हमसे नहीं कर सकती क्योंकि हम तो इतने सुंदर भी नहीं है, और कन्या सुंदर है। सुंदर कन्या हमेशा चाहेगी हमें दूल्हा भी सुंदर मिले, लेकिन हम तो सुंदर भी नहीं है, क्या करें, कैसे इस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जिससे हम अमर हो जाएं। जैसे विचार करने लगे तब तक राजा ने कह दिया नारद जी कहाँ ध्यान है। सोचा जहाँ पर ध्यान है इनको बता दूंगा तो ये अभी भगा देंगे यहाँ से। नारद जी सोचने लगे जो हस्त रेखा में लिखा है वो यदि बता दिया तो राजा तो बिल्कुल विवाह नहीं करेगा। ऐसा करें जो लिखा है वो न बताएं, अपने पास ही से बना करके बता दें। और पंडितों का भैया काम यही होता, जब बात ना बने तो अपने ही पास से भैया बता दें तुम पर राहु चल रहा, केतु चल रहा है, शनिचर चल रहा है, शुक्र चल रहा है। नारद जी ने सोचा अपने पास ही से बना दे, कौन हम सब पूछेंगे कि कहाँ कहाँ लिखा है। नारद जी कहने लगे राजन तुम्हारी कन्या तो इतनी गुणवान है, सब लक्षणों को अपने हृदय में नारद जी ने रख लिया। लक्षण सब विचार कुर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषा। जो असली बात थी वो हृदय में रख ली, अपने पास से बता दिया राजन कल जब तुम्हारी कन्या का विवाह होगा, दूल्हा मिलेगा, रूपवान होगा, गुणवान होगा, शीलवान होगा, धनवान होगा, लेकिन जो होगा वो हृदय में रख लिया और जो नहीं होगा वो सब बता दिया। लेकिन राजा फिर भी प्रसन्न हो गए, भाई नारद जी बात पर विश्वास तो करना ही होगा। अब नारद जी वहां से उठ करके चले आए, नगर के बाहर सोच रहे हैं क्या करें, कैसे ये कन्या हमसे विवाह करें। करहु जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोई बरे कुमारी। भैया क्या यतन करो जो कुमारी कन्या हमसे विवाह कर ले। फिर विचार किया ऐसा करें जप करें तप करें, सुंदर बन जाएंगे, विवाह हो जाएगा। फिर सोचने लगे कि जप तप कछु ना होई तई काला, ये विध मिलई कवन विधवाला। ना इतनी जल्दी जप होगा ना इतनी जल्दी तप होगा, कैसे हम सुंदर बन जाएं। क्योंकि भैया सुंदर बनने के लिए सुंदर कन्या से विवाह करोगे तो खुद भी तो सुंदर होना पड़ेगा। अब कहो अपने आप तो कतई सुंदर ना हो, कहो कन्या हमको कतई रूपवती मिल जाए, नहीं मिलेगी। देव ऋषि नारद मन में सोचने लगे, और देखो भैया पहले ब्यूटी पार्लर भी नहीं चलते थे, जो नारद जी जाए भैया सुंदर बन के चले जाए। नारद जी सोचने लगे हम कौन से पार्लर में जाए बढ़िया सुंदर बन के आ जाए। बोले सबसे बड़ा पार्लर है हमारा नारायण, नारायण के पास जाएंगे, उससे कहेंगे हमें सुंदरता दे दो, वो हमें सुंदरता दे देगा और तुरंत आकर के विश्व मोहिनी से विवाह कर लूंगा। जिस समय नारद जी आए
अब इतना ज्ञान है कि नारायण से सुंदरता मांगूंगा तो नारायण दे देंगे। तुरंत भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु तो तैयार ही बैठे थे कि ये हमें याद करें तो हम इनका काम तमाम करें। भगवान बिल्कुल प्रतीक्षा में थे कब नारद हमें याद करें। और तब तक जाकर के नारद जी ने भगवान को याद किया कि हर सन मांगो सुंदरताई, हर सन मांगो सुंदरताई। गहोरे अजवाये हो जाते गहोरे अजवाये। हरिसन मांगो सुंदरताई। तुरंत जाकर के भगवान को याद करूंगा, सुंदरता मिल जाएगी, फिर तो विवाह करेगी कन्या। अब भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। कहो नारद जी क्यों याद किया? अब नारद जी कहे प्रभु हम विवाह करना चाहते हैं। अब भगवान को हंसी आ गई, बोले विवाह करना चाहते हो तो जाओ विवाह करो जाकर के, कन्या की जरूरत हो तो हमें बताओ। नारद जी कहने लगे नहीं महाराज, कन्या हमने देख ली है, लेकिन उसके लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। भगवान ने कहा क्या सहायता? बराती बनना पड़ेगा, जनाती बनना पड़ेगा, बताओ हमारे लायक जो सहायता हो। बोले महाराज आपको कुछ नहीं बनना पड़ेगा, जो कुछ बनना पड़ेगा हमको बनना पड़ेगा। बोले तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? तुम दूल्हा बनोगे? बोले नहीं महाराज पहले सुंदर बनना पड़ेगा, और हम सुंदर है नहीं, तो प्रभु आप मेरी सहायता कर दो। भगवान ने कहा क्या सहायता? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दे दे, आन भांत नहीं पावा, प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा हमारे रूप का क्या करोगे? बोले तुम्हारा ही रूप तो ऐसा है जिससे हम विवाह कर सकते हैं। अच्छा रूप मांगने के बाद नारद शांत हो जाते तो शायद भगवान अपना रूप दे देता। पहले का आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावो, और उसके बाद कहते हैं जय विधनाथ होई हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। भगवान सोचने लगे एक तरफ सुंदरता मांग रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हमारा हित करो, तो अगर सुंदरता दे दी तो इनका हित नहीं होगा, ये जाकर विवाह कर लेंगे। और अगर इन्होंने कहा जय विधनाथ होई तुमरा, करो सुबेग दास मैं तोरा, तो अब हम इनका हित करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम तुम्हारे दास हैं, और भगवान दास का तो सदैव हित करता है। अब भगवान सोचने लगे दास बन गए हैं तो अब हम सुंदर नहीं बनाएंगे, सोचने लगे क्या बनाए। फिर सोचा कि व्यक्ति जब अहंकार करता है तो सबसे बड़ा संकट आता है। बोले संकट को मिटाने के लिए कौन सा रूप दें? संकट मोचन नाम तुम्हारा बजरंगबली का रूप दे दिया, यानी सुंदर की बजाय बंदर बना दिया। जय विध होई परम हित, नारद ने कहा जय विध नाथ होई हित मोरा, जिसमें हमारा हित हो वही करो। पर नारायण क्या कहते हैं? जय विध होई परम हित नारद तुम सुनो तुम्हारा, तुमने हित की बात की लेकिन मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। और बंदर का रूप दे दिया और कहा नारद जी विवाह करने जा रहे तो 2-4 बाराती तो लेके जाओ। कहा महाराज बाराती कहाँ है? तो शिव जी के गढ़ों को बुला दिया, उत्पाती बाराती भेज दिए, जाना जुगाड़ बनने को वहां भी बिगड़ जाए। अब भोले बाबा के गढ़ आ गए, भोले बाबा ने देखा है नारद जी बंदर बने खड़े। अच्छा बंदर का रूप 2 लोगों को दिखाई दे रहा है, एक तो विश्व मोहिनी को, दूसरा शिव जी के गढ़ों को, बाकी सबको नारद जी। शिव जी के गढ़ों ने देखा अरे नारद जी तो बंदर बने खड़े हैं। जैसे शिव जी के गढ़ कहने जा रहे थे नारद बंदर कहाँ से बन के चले आए, तब तक भगवान ने इशारा कर दिया बताना नहीं, ऐसे ही लेकर के जाओ इन्हें विवाह में। अब शिव जी के गढ़ कहाँ मानने वाले, बीच में नारद जी को कर लिया, एक तरफ एक हो गया, एक तरफ एक हो गया।
अब नारद उछल उछल के चले, क्योंकि भैया बंदर उछलता बहुत है। अब नारद उछल उछल के चले, शिव जी के गढ़ के महाराज काहे को इतनी तेजी की चाल चल रहे हो? बोले तब तक वहां स्वयंवर ना हो जाए, इसलिए हम दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब जैसे स्वयंवर में पहुंचे तो राजा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी। एक तरफ राजाओं का समाज, एक तरफ बालकों का समाज, एक तरफ नारियों का समाज, एक तरफ संतों का समाज। अब नारद को इतना ज्ञान है, नारद को इतना ज्ञान है कि हम संत हैं तो संत की ही सभा में बैठे। अरे भैया विवाह करने गए थे तो राजा के समाज में बैठते, सोचा हम संत हैं तो संत के समाज में बैठेंगे। जाकर के संत के समाज में आसन पर बैठ गए। राजा ने विश्व मोहिनी से कहा जाओ जयमाल लेकर के, जो तुम्हें सभा में अच्छा लगे उसके गले में बरमाला पहना देना। और राजाओं के समाज में भगवान विष्णु राजा का रूप बनाए बैठे थे। अब नारद जी संतों के समाज में बैठे हैं, विश्व मोहिनी बरमाला लेकर के गई तो नारद बार बार उछले, बार बार बैठे, फिर उछले फिर बैठे। बंदर का स्वभाव ही होता उछलना। शिव जी के गढ़ के महाराज काहे को उछलते हो? बोले लंबाई कमाई कहीं ना दिखे तो इसलिए उछलते हैं, दिख जाएंगे। बार बार उछले, शिव जी के गढ़ बेचारे बार बार बिठाए। बरमाला लेकर के जब विश्व मोहिनी आई नारद के पास, जैसे ही नारद को देखा तो नारद को छोड़ दिया और बरमाला लेकर पीछे दौड़ पड़े। विश्व मोहिनी नारद को देख करके वापस क्यों हो गई? क्योंकि समाज सब अलग था। विश्व मोहिनी ने देखा कि नारद परम संत है और संत से विवाह करना उचित नहीं होगा। संत से विवाह करोगे संत नहीं बनना पड़ेगा, काहे को संत नहीं बने? फिर बरमाला लेकर के लौटे। और दूसरा कारण, नारद बंदर बने बैठे हैं। बोले क्या पता इस सभा में सभी बंदर ही बंदर बैठे हो, तो पूरी सभा को ही छोड़ दिया। और जिस समय आई बरमाला लेकर के, भगवान राजा का रूप बनाए बैठे हुए थे। जैसे विश्व मोहिनी आई भगवान के पास और भगवान को जैसे ही देखा तो बरमाला भगवान विष्णु के गले में पहना दी। और जैसे ही गले में बरमाला पहनाई तो पहनाते तो सबने देखा, लेकिन विश्व मोहिनी कहाँ गई है किसी ने नहीं देखा। कि दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, निव समाज सब भयहु निराशा। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नव समाज सब भयहु निराशा, नव समाज सब भयहु निराशा। मोने अत विकल मोए अति नाथी, मन गिर गई छोट जन गाठे। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहीं जाई, निज मुख मुकर बिलो कहीं जाई, निज मुख मुकर बिलो कहीं जाई। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा। अब भैया जिसकी दुल्हनिया थी वो लेकर के गया, भगवान की दुल्हनिया थी, भगवान 9 2 11 लेकर के चले गए। अब नारद जी बड़े व्याकुल, नारद जी कहने लगे अरे हमारी दुल्हनिया कहाँ गई? हम तो विवाह करने के लिए भगवान से सुंदरता मांग करके लाए थे, आज इस विश्व मोहिनी को हमारी सुंदरता अच्छी नहीं लगी, कहाँ है हमारी दुल्हनिया? अब नारद जी पूरी सभा में घूम रहे हैं। तब तक शिव जी के गढ़ों ने कहा, तब हर गुण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहीं जाई। कौन कहता है कि तुम सुंदर हो? जरा मुख देखो सुंदर हो कि कौन हो। जाकर के जब अपना मुख देखा तो सुंदर नहीं बंदर की तरह दिखाई दिया। तो पहला श्राप दिया शिव जी के गणों को कि तुम कपटी हो, स्वार्थी हो। तुम जानते थे कि मेरा मुख बंदर की तरह है, पर तुमने हमको नहीं बताया, इसलिए हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंसई हमई सो ले हो फल बहुर हंसे मुन को। तुम जानते थे मेरा मुख बंदर की तरह है, पर तुमने कपट किया। जाओ दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। वही दोनों शिव जी के गढ़ लंका के राक्षस बने जाकर। पहले अहंकार आया कि मैंने काम को हरा दिया, लेकिन जब विश्व मोहिनी नहीं मिली तो क्रोध भी आ गया। और भैया क्रोध कब आता है व्यक्ति को? जब मन की इच्छाएं पूरी ना हो तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है। अब नारद जी को विश्व मोहिनी मिली नहीं तो बेचारे पागल हो गए, एक तो बेचारे सुंदर बन के आए। अब जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया शिव जी के गढ़ों को,
अब नारद जी जब आगे बढ़े तो भगवान को भी उल्टा सीधा कहने लगे कि देहु श्राप की मरे हूँ जाए, देहु श्राप की मरे हूँ जाए, देहु श्राप की मरे हूँ जाई, देहु श्राप की मरे हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। आज देव ऋषि नारद, पहले तो अहंकार था, अब क्रोध आ गया और क्रोध में व्यक्ति क्या बोलता है उसको याद नहीं रहता है। अब क्रोध में भगवान के लिए उल्टा सीधा कहने लगे, देहु श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास करे। या तो आज भगवान मिल जाए या तो उस भगवान को श्राप दे दूंगा या स्वयं अपने प्राणों को तज दूंगा। और इतना कह करके बड़बड़ करते जा रहे थे, तब तक बीच मार्ग में भगवान मिल गए। बीच पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राम। बीच में मिल गए और मिले भी तो कैसे, मुस्कुराते हुए भगवान मिले। अब क्रोधी व्यक्ति के सामने मुस्कुराओगे तो भैया क्रोध घटेगा नहीं बढ़ेगा। जो ज्यादा गुस्सा करे तुम 32 दांत दिखाओ तो क्रोध और बढ़ेगा। अब नारद जी तो क्रोध में बैठे, तब तक बोले मधुर वचन सुरसाई। भगवान हंसते हुए कहने लगे, ये नारद जी मुनि कहे चले बिकल की नहीं। अरे इतनी व्याकुलता के साथ कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने मनी मन सोचा इनको पता है कि हम व्याकुल क्यों हैं, क्योंकि हमें विश्वमोहिनी नहीं मिली, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। नारद जी का और क्रोध बढ़ गया। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, और क्रोध उत्पन्न हो गया। महाराज आप जानते हो कि मैं आज क्यों रो रहा हूँ? तुमने मेरे साथ कपट किया, मुझे बंदर बना दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम स्वार्थी हो, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। अरे तुम परम स्वतंत्र हो, जो तुम्हारे मन में आता है तुम करते हो। तुमसे ज्यादा कपटी स्वार्थी नहीं देखा। भगवान कहने लगे, नारद जी मैंने क्या कपट किया, तुमसे क्या स्वार्थ किया? बोले तुम स्वार्थी हो। समुद्र मंथन हुआ, मदिरा असुरों को पिला दी, अमृत देवताओं को दे दिया, विष शंकर को पिला दिया, और खुद मोहिनी को लेकर के चले आए और यहाँ हमें बंदर बना दिया और खुद मोहिनी को लेकर के चले गए। अरे तुमसे ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जो तुम्हारे मन में आता है अपने भक्त के साथ करते हो। तुम्हें आज तक कोई अच्छा खासा मिला ही नहीं जो तुमको सबक सिखाए, लेकिन आज तुम नारद के पाले में आए हो। जाओ, तुम्हें लीला करते बड़ा आनंद आता है, भक्तों के साथ खेलते हुए बड़ा आनंद आता है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो शरीर रख कर के तुमने विश्वमोहिनी से विवाह किया, जाओ एक दिन फिर तुम्हें वही शरीर रखना पड़ेगा। मनुष्य के रूप में गए थे राजा बन करके विवाह करने, तो नारद ने श्राप दे दिया, बच्चे मोहि जवन धर देहा, सोई तनु धरऊ श्राप ममी यहाँ। मनुष्य बन करके गए थे तुम विश्वमोहिनी से विवाह करने, जाओ एक दिन तुम्हें फिर इस मनुष्य के शरीर को धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप दे दिया, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। कपि माने वानर, तुमने मुझे बंदर बनाया है। जाओ जब मनुष्य बनोगे तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। राम जी के पास वानर सेना ना होती तो भगवान राम लंका पर विजय न पाते। भगवान राम से पूछा गया कि तुम वानरों को लेकर के लंका क्यों गए? बाली ने 6 महीने बगल में दबा करके रावण को रखा था, तो बाली से हाथ मिला लेते, लंका पर विजय पा जाते। पर वानरों को लेकर के क्यों गए? क्यों तुमने वानरों की सहायता की? राम जी कहने लगे, बोले हम ठीक रहे जो वानरों को लेकर के गए। अगर मनुष्य को लेकर के जाते और देखते सोने की लंका, तो मनुष्य कहते भैया पहले आधा आधा सोना बांट लो, युद्ध बाद में करेंगे। लेकिन वानरों को लेकर के गए, क्योंकि वानरों को सोना चांदी से कोई मतलब नहीं है।
राम जी के पास वानर सेना ना होती, हनुमान ना होते तो सीता का पता कौन लगाता। कप्याकृत तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। और तीसरा श्राप दिया है, मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह दुख हो दुखारी। आज जैसे मैं नारी के विरह में रो रहा हूं, तुम्हें भी एक दिन नारी के विरह में रोना पड़ेगा। तब भगवान रोए हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तीनों श्राप दिए भगवान ने। हरि माया जब दूर निवारी, नहीं तारमा न राजकुमारी। भगवान ने माया का पर्दा हटाया तो ना वहां विश्व मोहिनी, ना बानर जैसा रूप, न राजा। साक्षात भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ खड़े हैं। तब नारद जी के आंखों से माया का पर्दा हटा। तब मुन अत सवित हर चरना, गए पाए प्रणतारत हरना। तब चरणों में गिर गए, प्रभु ये मैंने क्या किया। आपने इस घोर दलदल से मुझे निकाला और मैंने आपको उसी घोर दलदल में फेंक दिया। हे प्रभु मेरे श्राप झूठे हो जाए। मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। नारद जी कहने लगे, प्रभु मेरे श्राप मिथ्या हो जाएं, मेरे श्राप झूठे हो जाएं। तब भगवान ने कहा, मम इच्छा कही दीन दयाला। नारद जो कुछ होता है मेरी इच्छा से ही होता है। मेरा भक्त जब मार्ग भटक जाता है तो ये भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी सहन कर सकता है, लेकिन भक्त मेरा ना भटके। इसलिए नारद जी इस घोर दलदल से तुम्हें निकालने के लिए मुझे इतना खेल बनाना पड़ा। नारद जी कहने लगे, अब हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी प्रभु, कैसे मिले मेरे मन को शांति। तब भगवान विष्णु को हंसी आ गई, बोले वही शांति देगा जो तुम कह रहे थे कि मैं शंकर से आगे निकल गया। शंकर की ही शरणागति तुम्हें शांति देगा, क्योंकि शंकर एक ऐसा देवता है, मैंने आज तक शंकर से आगे किसी को निकलने नहीं दिया। शंकर बनने के लिए नारद बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अगर आपको मन में शांति लानी है तो जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई ये हृदय तुरंत विश्राम। तुम्हारे हृदय में विश्राम मिलेगा। और हे नारद जी, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजौ जन भोरे। मुझे भगवान शिव से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। इसलिए नारद जी, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाप मुनि भगत हमारी। जिस पर शंकर कृपा नहीं करते उस पर मैं कभी कृपा नहीं करता। इसलिए तुमने शंकर का अपमान किया है। शंकर का अपमान मुझसे कभी सहन नहीं होता। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन को शांति देनी है, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की शरणागति पालो। नारद जी ने भगवान की चरणों में शीश नवाया और पुनः कैलाश पर्वत पर आए। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, ये हो गया तीसरा कारण जिसके कारण भगवान धरती